See class, if it is x plus 2 raised to power 2, you can evaluate it. If it is x plus 2 raised to power 3, you can evaluate it. But what happen if x plus 2 raised to power 5 होगा, तब क्या करोगे? How to evaluate this number? और x plus 2 raised to power suppose 97 है, कैसे evaluate करोगे? Suppose x plus 2 raised to power 97 आ गया, how to open it, how to expand it? See, when I say x plus 2 raised to power 2 means a plus b का फॉर्मूला लगाओगे, a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab, solve कर लोगे. When I say x plus 2 whole cube, you will immediately shift a plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. What about these numbers? इनको कैसे solve करोगे? So up to power 3 you have the formulas. ठीक है, power 4 को भी आप adjust कर सकते हो. x plus 2 raised to power 4 can be written as x plus 2 square raised to power square. ठीक है, but what about the odd numbers? ठीक है, so it is a lengthy process. In order to deal with such type of questions, concept of binomial theorem is given. Any power you can open with the help of binomial theorem, but how? ध्यान से देखना. So binomial theorem क्या कहती है class? Suppose you are having two numbers. Wait, just get this. Suppose you are having two numbers x plus y raised to power n, x plus y raised to power n. n can be 100 and can be 57 and can be 67. ठीक है, so इसको कैसे open करेंगे class? Formula is nc0 x raised to power n y raised to power 0 plus nc1, फिर क्या आएगा? x raised to power n minus 1 y raised to power 1 plus nc2 x raised to power n minus 2 into y raised to power 2 plus so on so on so on. Last में क्या आएगा class? ncn x raised to power 0 y raised to power n. So this is binomial theorem where x is the first number, y is the second number and n क्या आ गई? Any part. ठीक है, so class I would like for 30 seconds you see this formula. इसमें क्या लॉजिक हो रहा है, क्या लॉजिकली क्या हो रहा है वहां पे? See this, थोड़ा देखो इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. Where x is the first number, y is the second number, n is the power. So nc0 मैंने बताया था क्लास आपको, चैप्टर नंबर 7 परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन. npr परमोटेशन का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. बट टुडे किससे डीलिंग हो रही है आपकी? c से. सो ncr मींस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, that is n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. यहां तक दोनों फॉर्मूले क्या है? सेम है. c में एक्स्ट्रा क्या आता है? इनटू क्या आता है क्लास? r फैक्टोरियल. सो यू कैन ओपन यूजिंग दिस फॉर्मूला ncr. ठीक है, नाउ क्लास लिसन टू मी केयरफुली. लॉजिकली क्या हो रहा है वहां पे बाइनॉमियल थ्योरम में? सी, x इज द फर्स्ट नंबर, x की पावर n है. इन नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इन स्टेप नंबर 2, x की पावर n माइनस 1 होगी, दैट इज एक कम होगी x की पावर. फिर x की पावर क्या हो रही है? n माइनस 2, एक और कम होगी. फिर x की पावर n माइनस 3 होगी, n माइनस 4 होगी. मींस x कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. लास्ट में x की पावर क्या आ गई? 0. सिमिलरली यहाँ y की पावर फर्स्ट स्टेप में क्या है? 0. सेकेंड स्टेप में y की पावर क्या आ गई? 1. थर्ड स्टेप में y की पावर क्या आ गई? 2. देन y की पावर 3 आएगी, y की पावर 4 आएगी, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन. लास्ट में y की पावर क्या आएगी? n. मींस हाईएस्ट नंबर क्या आएगा? y की पावर n आएगी. मींस इन बाइनॉमियल थ्योरम फर्स्ट नंबर की पावर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सेकेंड नंबर की पावर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सेकेंड नंबर क्या था? y रेज टू पावर 0, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर y रेज टू पावर n, हाईएस्ट पावर आ गई. क्लियर? सो इन बाइनॉमियल थ्योरम फर्स्ट नंबर की पावर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड सेकेंड नंबर की पावर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली समझ में आया क्लास? समझ में आया लॉजिकली? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसके बेस पे, देन कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सपैंड 1 माइनस 2x रेज टू पावर 5, raised to power 5. ठीक है, so class first decide what is x, what is y, what is the first number. x क्या है? x is 1 in this case, y is second number, that is 2x,
बट हियर साइन इंक्लूड होता है क्लास, इट इज माइनस, so y इज माइनस 2x, ठीक है। एंड n पार क्या है, n इज 5। सपोज यहाँ पे क्लास प्लस होता तो यहाँ पे क्या आता, y क्या होता, प्लस 2x होता, बट इन दिस केस इट इज माइनस, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या होगा क्लास, माइनस। जनरली a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर, दिस साइन इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो क्लास कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले क्या आएगा, NC0, ध्यान से देखना क्लास, पहले इस फैक्टर को ओपन करेंगे, n क्या है यहाँ पे 5, so this is 5C0, then x raised to power n, x is 1, 1 raised to power n means 1 raised to power 5 into y raised to power 0, anything raised to power 0, आंसर क्या आएगा 1, so mention ही नहीं करेंगे, प्लस इस फैक्टर को लिखने लगाओ, NC1 means 5C1, ठीक है, x raised to power n minus 1, x raised to power n minus 1 means 1 raised to power 5 minus 1, ठीक है, y raised to power 1, y is minus 2x raised to power क्या आएगा 1, ठीक, so 5 minus 1 क्या आ जाएगा 4, ठीक है, देन प्लस फिर क्या आएगा क्लास, NC2 means 5C2, x raised to power n minus 2, x कितना हो गया 1, n minus 2, 4 minus 1 करोगे एक पावर और कम हो जाएगी, that is 3 minus 2x, y raised to power क्या आएगा 2, so this is y raised to power 2, प्लस आगे क्या आएगा क्लास 5C3, 1 मीन्स x की पावर क्या हो रही है 5 4 3, अब क्या आएगी 2, y की पावर, y मीन्स माइनस 2x की पावर क्या होगी, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज माइनस 2x रेज टू पावर 3, प्लस क्या आएगा क्लास 5C4, 1 2 पावर है ना, अब एक और कम कर दो, 1 की पावर क्या आएगी 1 minus 2x, when I write minus 2x means y की पावर keeps on increasing, 3 के बाद क्या आएगी 4, प्लस लास्ट में क्या आएगा क्लास 5C5, 1 की पावर क्या आ गई 0, minus 2x means y की पावर क्या आ गई 5, any difficulty, any doubt from your side class, x means 1 की पावर keeps on decreasing, ठीक है, y means minus 2x, minus 2x की पावर keeps on increasing, फर्स्ट स्टेप में क्या थी 0, फिर 1 आ गई, then 2, then 3, then 4, then क्या आ गई 5, any difficulty, any doubt from your side, now class सॉल्व करेंगे, 5C0 का आंसर क्या होता है 1, 1 रेज टू पावर 5, आंसर क्या आएगा 1, प्लस 5C1, 5C1 is formula is NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial, so 5C1 का फॉर्मूला क्या आएगा 5 factorial divided by 5 minus 1 4 factorial into क्या आएगा 1 factorial, so 5 factorial can be written as 5 into 4 factorial, so 5 minus 1 क्या आएगा क्लास 4 factorial, they will cancel out, so final आंसर कितना आएगा, that is 5 आएगा इसका आंसर, 5C1 is equal to 5 into क्या आएगा क्लास minus 2x प्लस 5C2 कैलकुलेट करो क्लास, 5C2 का आंसर बताओ मुझे, प्लस when you calculate 5C2 इसका आंसर आएगा 10 minus 2x रेज टू पावर क्या आएगा 2, 5C3 कैलकुलेट करो क्लास, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, सो 5C3 कितना आएगा आपका 10 इनटू माइनस 2x रेज टू पावर क्या आएगा 3, 5C4 कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लास, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, सो इसका आंसर क्या आएगा 5C4 का, दैट इज प्लस क्या आएगा 5 इनटू क्या आएगा माइनस 2x रेज टू पावर 4, 5C5 का आंसर क्या आएगा क्लास 1 माइनस 2x रेज टू पावर 5, इसका आंसर 1 इनटू एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 इनटू 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर चेंज नहीं होगा, सो फाइनल आंसर इज 1, प्लस इनटू माइनस माइनस 5 इनटू 2 10x, सो ये क्या आएगा क्लास माइनस 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा प्लस 4x स्क्वायर, 10 इंटू 4 प्लस x स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको ओपन करो क्या आएगा 8x क्यूब, आएगा आपका 16x4 इंटू क्या करना है 5, 16 इंटू 5 80x
-2 को 5 टाइम्स ओपन करोगे आंसर माइनस आएगा, दैट इज 32 x raised to power 5. This is the answer of this question. That is 1 minus 10x plus 40x square minus 80x cube plus 80x4 minus 32x5. Clear class? So what I would like to suggest, ये जो 5c5 है, 5c2 है, 5c4 है, using the formula for combination, इनको separately line लगाओ right side पे and calculate and then apply the direct value. ठीक है, क्वेश्चन के बीच में कैलकुलेशन करोगे गलती कर दोगे. सो यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करना है एंड देन राइट द आंसर्स. ठीक है, सो क्या हुआ क्लास, बेसिकली व्हाट हैपन, ये फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर क्या था यहाँ पे 1 की पावर 5 4 3 2 1 एंड लास्ट में क्या आ गया 0. सो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. सेकंड नंबर दैट इज y कितना था -2x, यहाँ पे -2x की पावर 0, -2x की 1 2 3 4 5. So second variable की पावर क्या होती है, keeps on increasing. Any difficulty, any doubt from your side class? एक और करते हैं क्लास, और समझ में आएगी. Let us, अच्छा एक ट्रिक और बताता हूँ. Let us see. See class, if it is minus here, ठीक है, clear? आंसर देखो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड टर्म नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, सपोज 3 minus 6x 4 raised to power 4 है, सो नेगेटिव आ गया बीच में. सो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव एंड सो ऑन. अल्टरनेटिव सीरीज चलती है यहाँ पे. बट कैसे आता है नेगेटिव क्लास? सी -2x की पावर क्या है, माइनस को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ओपन करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस. ठीक है, देन -2x की पावर क्या है 2, इवन नंबर ऑफ टाइम्स ओपन करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव. ठीक है, क्लियर. फिर -2x की पावर क्या है 3, माइनस की पावर क्या आ गई ऑड, सो नेगेटिव आ गया. फिर माइनस की पावर क्या आ गई इवन, सो पॉजिटिव. देन माइनस की पावर फिर क्या आ गई ऑड, देन क्या आ गया नेगेटिव आ गया. समझ में आया क्लास? नेगेटिव पावर कहाँ से आता है? बिकॉज व्हेन यू ओपन द माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो नेगेटिव आएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्या करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा. इन जनरल फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव इफ इट इज नेगेटिव हियर. क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So second question is 2 by x minus x by 2 raised to power 5. This is second question. So first decide what is x, what is y, what is n. So x is 2 by x, y is minus include होता है क्लास यहाँ पे, that is minus x by 2. So n is equal to क्या आ गया, पावर कितनी है दैट इज 5. सो x फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है, बट कीप इन माइंड साइन इंक्लूड होता है बाइनॉमियल थ्योरम में. सो n कितना आ गया दैट इज 5. अब क्लास कैसे कॉन्सेप्ट करना है? सो फर्स्ट नंबर दैट इज x, इसकी पावर क्या होगी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. सेकंड नंबर y, इस पावर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो कैसे ओपन करेंगे? सी nc0 मींस 5c0. फर्स्ट नंबर क्या आ गया दैट इज 2 by x रेज टू पावर n मींस क्या आएगी 5, y की पावर क्या आएगी 0, सो मैंने मेंशन ही नहीं किया. सो फर्स्ट पॉजिटिव आया तो सेकंड क्या आएगा क्लास नेगेटिव. सो क्या आएगा nc1 दैट इज 5c1 2 by x, ये आ गया आपका x, पहले पावर 5 है फिर एक कम हो जाएगी 4. y की पावर क्या होगी इंक्रीज, x by 2 रेज टू पावर क्या आएगा 1. बेसिकली होना क्या था यहाँ पे माइनस x by 2 की पावर क्या आनी थी 1, माइनस को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ओपन करोगे तो क्या आएगा माइनस, सो माइनस मैंने यहाँ लगा लिया. प्लस क्या होगा क्लास, नेगेटिव के बाद क्या आएगा पॉजिटिव. 5c2 x की फर्स्ट वेरिएबल की पावर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पे 4 थी, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगी 3. सेकंड वेरिएबल की पावर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग दैट इज x by 2 रेज टू पावर क्या आएगी 2, माइनस लगा लो यहाँ. ठीक है, माइनस की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, देन कम्स 5c3, फर्स्ट वेरिएबल की पावर यहाँ पे 4 3, अब अगले स्टेप में क्या होगी 2. सेकंड वेरिएबल की पावर क्या होगी प्लस के बाद क्या आएगा क्लास माइनस आएगा. ठीक है, माइनस यहाँ से हटा दो. सो दिस इज x by 2 रेज टू पावर क्या आएगी 3, माइनस के बाद क्या आएगा क्लास प्लस 5c4. फर्स्ट वेरिएबल की पावर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, अब पावर कितनी होगी 1, सेकंड की क्या करेगी इंक्रीज दैट इज x by 2 रेज टू पावर क्या आएगा 4 प्लस 5c5. फर्स्ट वेरिएबल की पावर क्या होगी
कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, 2/x रेज टू पावर क्या आएगा 0 इंटू क्या आएगा x/2, सेकंड की पावर क्या होगी इंक्रीज होगी, दैट इज 5। ठीक है, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा क्लास, यहाँ पे क्या आएगा दैट इज नेगेटिव। क्लियर? सो अब आफ्टर दिस, आफ्टर राइटिंग दिस स्टेप, ओनली पार्ट इज लेफ्ट, दैट इज कैलकुलेशंस। आप कैसे कैलकुलेशन करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो कैलकुलेशन ध्यान से करनी। 5C0 का आंसर क्या होता है क्लास 1। 2 को 5 टाइम्स ओपन करोगे तो क्या आएगा 32x रेज टू पावर 5 माइनस 5C1 का आंसर क्लास मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है 5C1 का आंसर। 5C1 का आंसर होता है 5। 2 को 4 टाइम्स ओपन करना है, कितना आएगा 16 x4 इंटू क्या आएगा x/2 प्लस 5C2 का आंसर क्या है क्लास दैट इज 10। 5C2 का आंसर क्या था अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट इज 10। सो 2 को 3 टाइम्स ओपन करोगे तो क्या आएगा 8x³ इंटू इसको भी ओपन करो x²/4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा क्लास, माइनस 5C3 का आंसर क्या है क्लास, व्हाट इज आंसर फॉर 5C3 दैट इज 10। 2/x 2 का स्क्वायर है, दिस इज 4/x² इंटू क्या आएगा x³/2 क्यूब इज 8 प्लस 5C4 का आंसर क्या था क्लास, व्हाट इज आंसर फॉर 5C4 दैट इज 5 इंटू 2/x इंटू x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 मीन्स 16 माइनस 5C5 का आंसर क्या होगा क्लास 1 एंड थिंग रेज टू पावर 0 1, सो दिस इज -1 इंटू 1 इंटू क्या आएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इज 32। सो फर्दर कैलकुलेशन करेंगे क्लास। सो फाइनल कैलकुलेशन क्या आएगी क्लास, सो दिस इज 32 x रेज टू पावर 5। सो ध्यान से देखेंगे क्लास, आप इसको करना है -5 16 x4 इंटू x/2 को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज 2 1 2 2 8 16 8 इंटू 5 -40 x से 4 घटा तो पीछे क्या लेफ्ट ओवर रहेगा x³। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है क्लास, प्लस 10 सेपरेट कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इंटू x²/4। सो दिस इज 4 1 4 4 2 8 2 इंटू 10 दैट इज 20 स्क्वायर से ये कटा डिवाइडेड बाई क्या आ गया x। ठीक है, देन आफ्टर दैट क्या कैलकुलेट करना है क्लास, ये वाला। देन क्या कैलकुलेट होगा -10 4/x² इंटू x³ डिवाइडेड बाई 8। सेपरेट कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ क्लास। सो दिस इज 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 5 10, सो -5 स्क्वायर से ये कटा दैट इज -5x। ठीक है, देन फाइनली क्या कैलकुलेट होगा दिस दैट इज 5, यहाँ पे प्लस आएगा 2/x into x4/16, so 2 1 2 2 8 so this is क्या आएगा x and cube cancel out 5x³ divided by क्या होगा 8 and final is minus x raised to power 5 divided by 32। चेक करो आंसर, ठीक है, चेक करो, आई थिंक ठीक है ये आंसर। ठीक है, सो क्लास एनी डिफिकल्टी एनी डाउट, फिर कॉन्सेप्ट समझ में आया। फर्स्ट की पावर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सेकेंड नंबर की पावर कीप्स ऑन क्या होगी इंक्रीजिंग। ठीक है, ये मैंने कैसे ओपन किया 5C3 5C4। फॉर एग्जांपल क्लास 5C4 को ओपन करना है, तो क्या फॉर्मूला आएगा 5C4 का। सो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको 5C ओपन कैसे ओपन किया मैंने। NCR का फॉर्मूला क्या था क्लास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या आएगा r फैक्टोरियल। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ओपन एनी नंबर, सपोज 5C3 ओपन करना है, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल, ये आपका n होता है और ये क्या होता है r कॉम्बिनेशन टेकन, n कॉम्बिनेशन टेकन r एट ए टाइम। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज 5 फैक्टोरियल, 5 minus 3 is 2 factorial into क्या आ गया 3 factorial. So this is 5 into 4 into 3 factorial. 2 factorial को open करो, 2 into 1 into क्या आएगा 3 factorial. 3 factorial and 3 factorial they will cancel out. 2 1 is 2, 2 2 is 4, so 5 2 is 10. So 5C3 का आंसर क्या आएगा 10. I would like ये आप सेपरेट एक लाइन लगाओ राइट साइड पे
एंड ओपन देयर 5C3, 5C4, 5C5, ठीक है, ये भी दिखाने हैं वहां पे राइट साइड में, ठीक है। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर आर नॉट? यस सर। एक और करते हैं क्लास, एक और करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज 2x, थर्ड क्वेश्चन, 2x minus 3 raised to power 6. सो अब थोड़ा सा बिना पेन के मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फर्स्ट पॉजिटिव आएगा, सेकेंड नंबर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक दैट, बिकॉज बीच में क्या आ गया माइनस। इफ इट इज पॉजिटिव होता है यहाँ पे, देन सारे नंबर क्या आते हैं पॉजिटिव क्या आते हैं। माइनस में क्या होता है, फर्स्ट पॉजिटिव आता है, सेकंड क्या आएगा नेगेटिव। मैंने बताया कैसे आता है, सेकंड नंबर पे पार क्या आएगी, 8 नंबर ऑफ टाइम्स माइनस को ओपन करोगे। सो क्लास कैसे ओपन करेंगे, NC0, फर्स्ट ऑफ ऑल x क्या है यहाँ पे, दैट इज 2x, y is -3 and is 6. So first step, do it carefully, ठीक है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। So क्या आएगा क्लास, NC0 means 6C0, x की पावर क्या आएगी, फर्स्ट वेरिएबल की पावर n, सेकंड की क्या होगी 0, 3 रेज़ टू पावर 0 and 3 रेज़ टू पावर 0 1, फिर फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड क्या आएगा नेगेटिव, फिर क्या आएगा क्लास 6C1, 2x, फर्स्ट वेरिएबल की पावर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, पहले 6 थी अब क्या होगी 5, सेकंड की पावर क्या होगी इंक्रीज होना शुरू, यहाँ पे फर्स्ट की पावर क्या थी 3 रेज़ टू पावर 0 था क्लास, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। माइनस के बाद क्या आएगा पॉजिटिव, फिर क्या आएगा क्लास 6C2, अब फर्स्ट वेरिएबल 2x है, इसकी पावर 5, एक और कम कर दो, सेकंड की इंक्रीज कर दो 3 रेज़ टू पावर 2, फिर क्या आएगा क्लास 6C3, फर्स्ट वेरिएबल x की पावर एक और कम कर दो दैट इज 3, सेकेंड वेरिएबल की पावर क्या कर दो इंक्रीज कर दो, देन क्या आएगा क्लास 6C4, x मींस 2x, पहले 5 4 3, अब क्या आएगी 2, सेकेंड वेरिएबल की पावर यहाँ पे 3 है, एक स्टेप और इंक्रीज कर दो 4, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे क्लास क्या आना था नेगेटिव, हियर इट इज पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव, सो दिस इज 6C5, 2x, अब 2 के बाद क्या आएगी 1, 3 की पावर एक और इंक्रीज कर दो 5, माइनस के बाद क्या आएगा पॉजिटिव, सो दिस इज 6C6, 2x फर्स्ट वेरिएबल की पावर 0, सेकेंड वेरिएबल की पावर क्या आएगी दिस n 6. So first step, write first step carefully. अब class your next target is to calculate 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6. 6C0 0 1 होगा, 6C6 1 होगा। सो बीच वाले आपने क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं, कैसे क्लास। सो 6C0 का आंसर क्या होगा क्लास 1, 2 को 6 टाइम्स ओपन करोगे तो करो क्या आता है 64 इंटू क्या आएगा 64 x रेज़ टू पावर 6 माइनस 6C1 का आंसर क्या है क्लास, कैलकुलेट करो, 6C1 आएगा आपका 6, 2 को 5 टाइम्स ओपन करो 32 x रेज़ टू पावर 5 इंटू क्या आएगा 3 प्लस टेल मी द आंसर ऑफ 6C2, 6C2 कैलकुलेट करो, कैलकुलेट 6C2, NCR का फॉर्मूला लगाओ 6C2 सर 15 आएगा आंसर, 2 को 4 टाइम्स ओपन करोगे कितना आएगा 16 x रेज़ टू पावर 4, 3 को 2 टाइम्स दैट इज 9, ठीक है, माइनस टेल मी द आंसर ऑफ 6C3 नाउ, 6C3 का आंसर बताओ 20 माइनस 20, 2 की पावर 3 टाइम्स ओपन करोगे 8, x को 3 बार ओपन करोगे x क्यूब, 3 को 3 टाइम्स ओपन करोगे दैट इज 27, ठीक है। देन कम टू दिस, व्हाट इज द आंसर ऑफ 6C4, 6C4 का आंसर कैलकुलेट करो फास्ट, शाबाश 15 प्लस क्या आएगा 15, 2 को 2 बार ओपन किया 4 x स्क्वायर, 3 रेज़ टू पावर 4 इज 81 minus now calculate the 6C5 and tell me the answer, 6C5 6 ही आएगा इसका आंसर, 6 ही आएगा आंसर, इनटू क्या आएगा 2x 3 रेज़ टू पावर 5, 3 को 5 टाइम्स ओपन करो तो क्या आंसर आएगा क्लास दैट इज 243 प्लस 6C कितना होता है 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 आंसर क्या आएगा 1, 3 रेज़ टू पावर 6 ओपन करो तो कितना आता है 729, चेक करो
3 रेज टू पावर 6 इज 729। अब सबको कैलकुलेट करके लिखना है क्लास। सो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इज 64x रेज टू पावर 6, 6 into 32 into 3 करो एंड टेल मी द आंसर। 6 into 32 into 3, शाबाश जल्दी से आंसर बताओ। 576 576 x रेज टू पावर क्या आएगा 5 प्लस 15 into 16 into 9 करो, 15 into 16 into 9, शाबाश 2160 2160 x रेज टू पावर क्या आएगा 4 माइनस 20 into 8 into 27 करो, 20 into 8 into 20 into 8 into 27, 4320 0 x raised to power 3. Then coming to this 15 into 4 60, 60 into 81 करो, 60, 15 into 4 60 into 81, 4860 शाबाश 4860 माइनस 6 into 2 12, 12 को करो 243 से मल्टीप्लाई, 2916 प्लस क्या आएगा 729। ठीक है, नो क्लास। अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखना कैसे काउंटर चेक करते हैं। मैंने क्या बोला था, इफ इट इज माइनस हियर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक साथ आए मींस गलत कर रहे हो, दो नेगेटिव एक साथ आ गए मींस पक्का क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अगर ऐसा नंबर है 2x माइनस 3 है बीच में, रेज टू पावर 6 है बीच में, क्या है माइनस, तो पहला पॉजिटिव आएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव आ गया दो बार पॉजिटिव आ गया, पक्का वही स्टेप क्या आपका, दैट इज रॉन्ग स्टेप। ठीक है, एनी डिफिकल्टी एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? नो सर कैलकुलेशंस है, थोड़ा ध्यान से करनी है यहाँ कैलकुलेशन करते, यू नीड हियर फुल कंसंट्रेशन चाहिए, प्लस थोड़ा सा एक रफ कॉपी साथ में रखनी है या साइड में लाइन लगा लो वहां रफ करो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, सेम है, कोई डिफिकल्टी आएगी प्लीज मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96 रेज टू पावर 3, एक्सपैंड दिस नंबर यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। सपोज क्लास ये 7th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है इसको, अगर मैं उसको बोलूँ 96 रेज टू पावर 3, वो 96 into 96 करेगा, वट एवर इज द आंसर, उसको भी 96 से क्या करेगा मल्टीप्लाई एंड शी विल गेट द आंसर। बट today in 11th standard you are supposed to expand this number using binomial theorem. So class इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, can I write this number as 100 minus 4, 100 minus 4 is 96, raised to power क्या आ जाएगा 3, क्लियर। सो मेरा x कितना है, फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकेंड नंबर क्या है y, that is 4, and n कितना आ गया क्लास यहाँ पे, y is -4, so n is 3. So how we are going to expand this number using binomial theorem? So कैसे expand करेंगे, nc0 means n is 3, 3c0, x की पावर कितनी आएगी n, that is 3, y की पावर क्या होगी 0, y कितना है -4 की पावर क्या आएगी 0, प्लस पहला पॉजिटिव है बीच में नेगेटिव है तो दूसरा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो 3c1, अब फर्स्ट वेरिएबल की पावर 3 थी, नेक्स्ट स्टेप में कीप्स ऑन डिक्रीजिंग 2 होगी एंड इसकी पावर क्या होगी इंक्रीज होगी। बेसिकली दिस इज -4 रेज टू पावर 1, -4 रेज टू पावर 1 क्या आएगा -4, ये वाला माइनस मैंने पहले यहाँ लगा लिया। ठीक है, सो देन माइनस के बाद क्या आएगा पॉजिटिव 3c2, फर्स्ट वेरिएबल x, पहले पावर 3 2, अब क्या आएगी 1, सेकेंड वेरिएबल की पावर क्या होगी इंक्रीज 4 रेज टू पावर 2, प्लस क्या आएगा 3c3, फर्स्ट वेरिएबल की पावर 0, सेकेंड वेरिएबल की पावर 4 रेज टू पावर क्या आएगी 3। ध्यान से देखो क्लास, फर्स्ट वेरिएबल इज x, x की पावर 3, x की पावर 2 1 एंड x की पावर क्या होगी 0, सेकेंड वेरिएबल इज 4, 4 की 0 1 2 3। सो यही मैं आपको बता रहा था इन द बायनॉमियल थ्योरम, फर्स्ट वेरिएबल की पावर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड सेकेंड वेरिएबल की पावर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इसको ओपन करना है क्लास, 3c0 कितना होगा दैट इज 1, 100 रेज टू पावर 3, 100 रेज टू पावर 3 मींस कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे, 6 एंड 3 रेज टू पावर 0 इज 1, माइनस
3C1 को कैलकुलेट करो, क्या आंसर आता है? 3. 3C1 इज 3. 100 raised to power 2. 1 2 3 4. 2 0 को ओपन करोगे 4 0 आएंगे. इनटू क्या आएगा 4 प्लस 3C2 को ओपन करो एंड टेल मी द आंसर. 3. 3C2. 3. दैट इज आंसर इज प्लस 3 इनटू क्या आएगा 100 into 4 square is 16 plus 3C3 कितना होगा 1 and 3 raised to power 0 1 into 4 raised to power 3 is 64. अब इसको ओपन कर लो 1 2 3 4 5 6 minus 3 into 4 12. आगे कितने जीरो आएंगे 4 0. 16 into 3 that is 48. आगे 2 0 प्लस क्या आएगा 64. पॉजिटिव नेगेटिव Sir, -64. वही देख रहा हूं मैं. -4 raised to power क्या आएगा 3 ना. तो दिस इज वैसे भी देखो ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सो दिस इज क्या आएगा नेगेटिव. -4 raised to power 3 दैट इज नेगेटिव. क्लियर क्लास. अब इसको सॉल्व कर सकते हो. ये दोनों पॉजिटिव के नंबर इनको अलग से ऐड करो, नेगेटिव के नंबर्स को अलग से ऐड करो, पॉजिटिव से नेगेटिव का नंबर क्या कर दो माइनस. कैन यू सॉल्व दिस नाउ? ये तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है. Yes, ठीक है. देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कैसे करना है. ये आते हैं एग्जाम में क्लास और वहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है यूज बाइनोमियल थ्योरम. डायरेक्ट ओपन किया आपने 96 into 96 into 96 मार्क्स 0 मिलेंगे आपको. देन 102 raised to power 5 इसको एक्सपेंड करना है. ठीक है 102 raised to power 5. तो कैसे एक्सपेंड करेंगे क्लास? आई कैन राइट दिस नंबर एज 100 plus 2 raised to power 5. सो मेरा x कितना होगा क्लास यहाँ पे? फर्स्ट नंबर 100, y इज 2 एंड इज इक्वल टू क्या आएगा 5. बिकॉज पॉजिटिव है तो सारे ही नंबर क्या आएंगे अब पॉजिटिव के आएंगे. ठीक है. सो कैसे ओपन करेंगे? NC0 5C0 x 100 raised to power क्या आएगा 5, y is 2 2 raised to power क्या आएगा 0. फिर 5C1 100 raised to power पहले वेरिएबल की पावर कम करते जाओ, दूसरे वेरिएबल की पावर इंक्रीज करते जाओ. फिर क्या आएगा 5C2 100 मीन्स फर्स्ट वेरिएबल 4 है अब क्या होगी 3. 2 मीन्स सेकंड वेरिएबल अब क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगी. प्लस क्या आएगा 5C3 100 मीन्स फर्स्ट वेरिएबल 3 है अब एक को कम कर दो 2. सेकंड वेरिएबल 2 की पावर क्या कर दो इंक्रीज कर दो. प्लस क्या आएगा 5C4 100 की पावर एक और कम हो जाएगी 1. सेकंड वेरिएबल 2 एक और पावर इंक्रीज कर दो. प्लस 5C5 100 मीन्स फर्स्ट वेरिएबल पावर 0 2 raised to power 5. ध्यान से देखो क्लास फर्स्ट वेरिएबल की पावर कीप्स ऑन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. फर्स्ट वेरिएबल क्या था 100 5 4 3 2 1 एंड अल्टीमेटली क्या आ गई 0. सेकंड वेरिएबल क्या था 2 दैट इज 2 raised to power 0 फिर 1 आ गई फिर 2 raised to power 2 2 raised to power 3 2 raised to power 4 2 raised to power क्या होगी 5 होगी. ठीक है. अब कैलकुलेशन करनी है क्लास. 5C0 कितना होता है? 5C0 इज 1 into 1. 2 0 को 5 टाइम्स ओपन करना है तो कितने आएंगे 10. ठीक है. 2 raised to power 0 is 1. 5C1 क्या होगा? व्हाट इज आंसर ऑफ 5C1 क्लास? 5C1 का आंसर 10. क्या होगा? 10. हाँ 5. नो 5. 5 होगा. 5 5C1 का आंसर क्या आएगा 4 कट जाएगा 5 ही रहेगा. इनटू 10 2 0 को 4 बार ओपन करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. इनटू 2 raised to power 1 is 2 प्लस 5C2 का आंसर क्या होगा क्लास? 10. हाँ 5C2 का क्या होगा 10 होगा. प्लस क्या आएगा 10 इनटू 100 मींस 2 0 6 आएंगे 2 4 6 इनटू 2 raised to power 2 is 4. 5C3 का आंसर क्या होगा क्लास? 10. 10. श्योर. 5C3 कैलकुलेट करो दोबारा. 10 ही आएगा. Yes, 5 sir. 10 इनटू 100 को दो बार ओपन करोगे 4 0 2 raised to power 3 is 8. 5C4 को चेक करो क्या आंसर आता है. 5C4 5 आएगा क्लास बिकॉज 4 5. में कट जाएगा. 5 into 100 into 2 raised to power 4 is 16. 5C1 5 is 1 so plus 1 into 1 2 raised to power 5 is 32. ठीक है. सो आगे कैलकुलेशन करेंगे क्लास. सो दिस इज कितने जीरो आएंगे 10 0 6 8 10. 5 into 2 कितना आएगा 10. यहाँ पे कितने जीरो थे 8
8 और 1 के 5 + 2 कितना आएगा 5 × 2 10 8 0 आ गया तो 8 0 आ गया जाएंगे प्लस 10 × 4 40 1 6 0 आगे लगा दो प्लस क्या आएगा क्लास 8 × 10 80 आगे कितने जीरो आएंगे 4 0 1 2 3 4 प्लस 16 × 5 80 आगे कितने जीरो आएंगे 2 0 प्लस क्या आएगा 32 सबको ऐड करो एंड टेल मी द आंसर शाबाश ऐड एंड टेल मी द आंसर शाबाश ऐड करो सिंपल है एंड टेल मी द आंसर क्या आंसर आएगा इसका बड़ा आंसर आएगा थोड़ा हो गया क्लास ऐड में इतना टाइम क्लास डन सो आफ्टर एडिंग आंसर पता क्या आएगा आपका चेक करो ये आंसर आ रहा है यस सर 303 no 032 this is 032 after adding you will get this answer ठीक है 032 so class any difficulty any doubt from your side binomial theorem concept दिमाग में आया फर्स्ट वेरिएबल की पावर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग होती है सेकंड वेरिएबल की पावर कीप्स ऑन क्या होती है इंक्रीजिंग ठीक है सो एनीथिंग यू वांट टू से क्लास एनी डिफिकल्टी सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं बट प्रैक्टिस करो ठीक है क्लियर कोई भी डिफिकल्टी आए शेयर विद मी ठीक है इमीडिएटली मैं रिस्पॉन्ड करके आपकी डिफिकल्टी सॉर्ट आउट करूंगा सो फाइनल कमेंट्स फ्रॉम योर साइड अदरवाइज लास्ट 1 minute इज देयर आई एम गोइंग टू एंड द क्लास Thank you, sir. थैंक यू सर Thank you, sir. ओके बच्चे थैंक यू गॉड ब्लेस यू